पी निकालने की विधि देखेंगे। पी इज इक्वल टू वाई 1/d/qx, है ना। यहाँ आपको y बराबर लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है कि अगर पी इक्वल टू लगाना है आपको, इसको भी हटा देते हैं, y को कन्फ्यूज हो रहा है तो 1/d/qx, अगर इसका पी निकालना है qx का, तो 1/d का मतलब एक बार इंटीग्रेशन qx dx, डी स्क्वायर होगा तो डबल इंटीग्रल, डी क्यूब होगा 3 बार इंटीग्रल। और इसी तरह से अगर 1/d माइनस अल्फ़ा है qx निकालना है पी, तो ये अपने पास में e की पावर अल्फ़ा एक्स, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे ये माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ पर बाहर प्लस आएगा, और अंदर इंटीग्रल के अंदर e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, और ये qx जो भी x का फंक्शन होगा वो यहाँ आ जाएगा, dx आएगा। तो ये प्लस माइनस की यहाँ मिस्टेक का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये गलतियाँ बहुत आती है कि 1/d माइनस अल्फ़ा अगर किसी भी x के फलन का निकालना है तो आप यहाँ का अल्फ़ा तो रखेंगे बाहर e की पावर अल्फ़ा एक्स, और अंदर रखेंगे e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटीग्रल के अंदर qx dx। अब ये एक प्रॉब्लम लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² + 3d + 2 ऑफ y इक्वल टू e⁻x। तो अब क्या है कि इसमें दोनों तरफ लिखे हुए आ रहे हैं, तो इधर तो CF निकालेंगे और इधर वाले से QX से हम निकालेंगे PI। ऑक्सिलरी इक्वेशन, D को रिप्लेस कर दिया M से, तो m² + 3m + 2 इक्वल टू 0। सो इसके गुणनखंड करो, वही CF निकालने का आसान मेथड, इसके फैक्टर निकाल लिए अपन ने, m+1 m+2 बराबर 0। सो m इक्वल टू -1 और m इक्वल टू -2, एंड देयरफॉर CF विल बी, CF के अंदर कभी भी y नहीं लिखेंगे आप, सीधा लिखेंगे CF इक्वल टू C1 e की पावर -x + C2 e की पावर -2x। mx लेते ही अपन m की दोनों वैल्यू, दोनों डिफरेंट रूट्स हैं, तो ये चीज़ आ गई। ऐसे ही PI निकालना है तो PI इज इक्वल टू 1/fd ऑफ e की पावर x, ये इसका मेथड है। fd क्या है, d² + 3d + 2, ये हम सीधा गुणनखंड यूज कर लें इसके, d+1 और d+2 e की पावर x, है ना। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे d माइनस अल्फ़ा टाइप की चीज़ें चाहिए, तो इसलिए हमने क्या करा, इसके फैक्टर वाली चीज़ ही सीधी रख दी। यहाँ पे ये फैक्टर निकले हुए थे, तो d+1 d+2, क्योंकि यहाँ पर d माइनस अल्फ़ा है तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा, यानी पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसलिए अपन ने क्या करा, ऊपर इसको बना लिया, 1 है तो d+2 माइनस ब्रैकेट में d+1, ताकि d से d कट गया, 2 - 1 = 1, बैलेंस रह गई इक्वेशन। ये आप जैसे भी पार्शियल फ्रैक्शन निकालते थे तो ये आप सीधे ये भी निकाल सकते हैं, 1/d+1 - 1/d+2, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। अब e की पावर x को दोनों पे अलग अलग शिफ्ट कर दो, ये दोनों पे अलग अलग हो गया, और अब यहाँ लगाना है आपको, क्योंकि हमको फार्मूले में d माइनस अल्फ़ा चाहिए, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ -1, ताकि ये +1 हो गया, e की पावर x हो गया, माइनस इसको भी वही कर दो, d माइनस -2 e की पावर x। अब यहाँ सीधा फार्मूला लग जाएगा, e की पावर माइनस ऑफ अल्फ़ा, है ना, माइनस तो बाहर ऑलरेडी पड़ा है, तो ये माइनस x हो गया ये, ठीक है ना, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1 है, इसलिए इस फार्मूले में क्या बनेगा, अल्फ़ा x चाहिए बाहर हमको, 1/d माइनस अल्फ़ा है ना अपना फार्मूला। ऊपर इंटीग्रल में अपने पास क्या आता है, बाहर e की पावर अल्फ़ा x, जहाँ पे अल्फ़ा ये वाली चीज़ है, तो क्योंकि यहाँ पर +1 है तो अंदर -1 हो गया, तो e की पावर -x रहेगा ये, और अंदर क्या बनेगा, इसका उल्टा e की पावर x, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, qx का मतलब e की पावर x dx। फिर ये माइनस एज इट इज़, फिर यहाँ भी होगा वही e की पावर -2x, तो अंदर रहेगा e की पावर 2x, और q में इसमें यहाँ पे e की पावर x dx। बस इतना सही काम करना है आपको, इजी है बिल्कुल। अब e की पावर 2x हो गया ये dx, तो e की पावर 2x dx का इंटीग्रल e की पावर 2x/2, ठीक है, और माइनस e की पावर इधर हो गया आपका 3x, तो -3x/3,
और इनको कंबाइन करो, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ये 2 तो यहाँ आ गया, ठीक है, एलसीएम ले लिया 6, तो इधर तो आपका आ जाएगा 3 और इधर आ गया 2, ई की पावर 6x/6। और अब हमको मालूम है कि जनरल सॉल्यूशन जो होता है y बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ अपने पास में c1 ई की पावर -x प्लस c2 ई की पावर -2x और प्लस ये पी आई आ गया ई की पावर x 6/6। तो ये d माइनस एल्फ़ा का अपने पास में फार्मूला है। वैसे इसका आगे हम e⁻x का अपने पास फार्मूला अलग से भी आता है कि अगर नीचे अगर चीज़ 0 नहीं होती है तो यहाँ से आप x का जो गुणांक होता है सीधा यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ गुणांक 1 है तो यहाँ 1 + 1 2 हो गया और 1 + 2 3, यानी 6 ई की पावर x/6। ये डायरेक्ट भी निकल जाएगा इस सवाल में। लेकिन कुछ प्रॉब्लम अभी आप इनको ऐसे ही करें ताकि ये आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें ये e⁻² नहीं होगा, ऐसा एक टिपिकल प्रॉब्लम लेते हैं जो कठिन है थोड़ी सी। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² + 9 ऑफ y = sec 3x। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, है ना, इसमें तो क्यू भी इस टाइप का आ रहा है, देखो। तो d की जगह m रख दिया, m² + 9 = 0, सो m = ±3 आयोटा। तो ये कैसे हो गए, मूल आपके काल्पनिक वाले हो गए, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप का हो गया। तो अल्फ़ा बराबर 0, है ना, तो सी एफ विल बी ई की पावर 0x इंटू c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, है ना। कभी आपके आंसर में c1 इंटू ये भी आ सकता है cos 3x प्लस c2, वो भी लिख सकते हैं आप, वो 2-3 तरीके बता रखे हैं। तो जो भी आंसर आएगा तीनों सब आंसर सभी सही हैं। अब इसका हम पी आई निकालते हैं। पी आई का वही सूत्र 1/fd ऑफ QX, ये फार्मूला काम में लेंगे। अब फंक्शन ऑफ d कौन है, d² + 9, इसके हमने गुणनखंड कर दिए, d + 3 आयोटा d - 3 आयोटा, ताकि वो d - अल्फ़ा की फॉर्म बन जावे यहाँ, है ना, sec 3x। और वही इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दो। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप चाहें तो हमने तो क्या करा, इसमें एक d जोड़ दिया, एक घटा दिया, और 3 आयोटा जोड़ दिया, 3 आयोटा घटा दिया, है ना। या आप जैसे भी निकालना चाहें पार्शियल फ्रैक्शन, सो 1/d - 3 आयोटा इंटू sec 3x माइनस 1/d + 3 आयोटा sec 3x। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, और 1/6 आयोटा और आएगा क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं ना यहाँ, तो 1/6 आयोटा और आ गया। सो इसमें d - अल्फ़ा, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फ़ा बराबर 3 आयोटा, तो e की पावर अल्फ़ा x 3 आयोटा x, e की पावर -अल्फ़ा x इंटीग्रल में e की पावर -3 आयोटा x sec 3x dx, माइनस क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, e की पावर -3 आयोटा x, और अंदर हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा x e⁻² में इंटीग्रल और sec 3x dx। अब 1/6 आयोटा द एज इट इज़, और e की पावर 3 आयोटा x इंटू ये वाली चीज़। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये e⁻ आयोटा थीटा का सूत्र आपको पता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, cos आयोटा x 3 आयोटा x प्लस आयोटा साइन 3 आयोटा x, ये नेगेटिव में आ जाएगा, और sec x इसके अंदर गुणा कर दो, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा tan 3x dx। इसी तरह से e की पावर 3 आयोटा x को लिखेंगे cos 3x प्लस आयोटा साइन 3x इंटू sec x, तो cos से sec कट गया, 1 आ गया, प्लस आयोटा साइन 3 आयोटा x इंटू sec, तो साइन अपॉन कॉस हो गया tan 3x, आयोटा तो बाहर रही, और dx। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो 1/6 आयोटा e की पावर 3 आयोटा x, और 1 का इंटीग्रेशन 1 dx है ना, तो x हो गया, और tan 3x, ये माइनस आयोटा ऐसा का ऐसा ही, tan 3x का इंटीग्रेशन log sec 3x, क्योंकि यहाँ पे 3x है तो ये 3 हो गया। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे 3x है इसलिए 3 का भाग लगाना पड़ेगा, और ये का यही काम इधर कर दो, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x हो गया, tan 3x का log sec 3x अपॉन 3, ठीक है। अब इसको आप गुणा कर दो अंदर,
ठीक है। तो e की पावर 3 आयोटा x का मतलब हो गया cos 3x प्लस आयोटा साइन 3x इंटू एक्स। तो ये x cos 3x प्लस x के साथ में आ जाएगा वापस वही साइन 3x, ठीक है। और ऐसे ही ये माइनस आयोटा इनसे गुणा होगा। इसी तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे, e की पावर -3 आयोटा x को आप चेंज कर दो, cos 3x 3 आयोटा x प्लस की जगह हो जाएगा माइनस आयोटा साइन 3 आयोटा x, और इसके साथ इसको गुणा कर दो सारे। ये सारी टर्म आ गई। अब इनमें से जो कैंसिल हो रही है उनको काट दीजिए आप, और जो बची रह गई उनको साथ ले लो। जैसे यहाँ पर ने राइट लगा लिया पहले ही। सो ये आयोटा अपॉन 3 cos 3x और ये भी आयोटा अपॉन 3 cos 3x log sec 3x, ये ऐसे के ऐसे आगे डबल हो गए, -2 हो गए, इक्वल टू -1/9 cos 3x। ये इनको साथ ले लो, 2 से ये 6 कट गया, और log sec 3x ऐसे कैसे ही, और ये 2 आयोटा से ये आयोटा कट गया, 6 से 2 से गया 3 रह गया, x sin 3x। सो द सॉल्यूशन विल बी CF प्लस PI। तो ये CF लिख दिया पहले तो ऊपर वाला, C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, और ये वाला PI आप यहाँ पे उतार दो एज इट इज़, दोनों जुड़ गए। सो y बराबर C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, और प्लस का 1/9 cos 3x log cos x प्लस 1/3 x sin 3x। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।